जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। राम जी की सुग्रीव से मित्रता हो चुकी है और बाली का वध हो चुका है। सुग्रीव को राज्य मिल गया है। अब इसके आगे उद्बोधन। सहज दुर्बल है जीव। जीव में दुर्बलता, दोष, प्रमाद न हो तो उसका जीवत्व क्या। अपने अज्ञान से ही तो वह अपने ही में अवस्थित परमात्मा से पृथक है। सुग्रीव को दोष नहीं दिया जा सकता। वे बहुत दिनों से कष्ट उठा रहे थे। अभाव, आकुलता, आशंका में वर्षों व्यतीत किए थे उन्होंने। सहसा राज्य, पद, संपत्ति, सुख भोग प्राप्त हुए तो जैसे अकाल क्षुधा पीड़ित यह नहीं देख पाता कि उसका उदर प्राप्त अन्न का कितना अल्प सह सकता है, वह आहार पर टूट पड़ता है, भले ही यह आहार ही उसके मरण का हेतु बनता हो। सुग्रीव भी सुख भोग में ऐसे डूबे कि अपने समस्त कर्तव्यों को विस्मरण कर बैठे। वानर राज व्यवस्थित था। बाली के प्रचंड पौरुष ने सर्वत्र सुव्यवस्था स्थापित कर रखी थी। बाली की न रहने पर भी बाली के योग्य पुत्र अंगद युवराज पद पर थे। पिता के समय से ही प्रजा का पालन रक्षण उनका दायित्व बन गया था। अतः सुग्रीव को शासन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। मेरी अवस्था अत्यंत अटपटी थी। मेरे आराध्य समीप ही ऋष्यमुख पर निवास कर रहे थे। मेरा हृदय उनके पाद पद्म से पल भर भी पृथक होने को प्रस्तुत नहीं था, किंतु मैं केवल उनके श्री चरणों में प्रणति के निमित्त पहुंच पाता था। सुग्रीव ने अभिषिक्त होते ही आदेश दे दिया मुझे, पवन पुत्र, आप युवराज को प्रशासन में सहायता करते रहो। पावस प्रारंभ हो गया था। प्रतीक्षा के अतिरिक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपने परम आराध्य की कोई सेवा नहीं। लेकिन प्रभु श्री मैथिली के वस्त्राभूषण मिलने पर उन्हें वक्ष से लगाकर जैसे व्याकुल हुए थे, वह मूर्ति मेरे मानस से हटती नहीं थी। श्री मैथिली मेरी अब तक अनदेखी माँ, और वे कहीं राक्षस की वंदिनी थीं। कौन कुपुत्र होगा कि माता का अपहरण हो जाने पर शांति से सो सके। मैंने पावस के 2 मास पल पल युगों कल्पों के समान काटे। कैसे काटे यह कह पाना संभव नहीं है। आयुर्वेद पावस और वर्षा 2 ऋतुएं मानता है। ठीक मानता है, क्योंकि ऋतुएं द्विमासिक होती हैं और वर्षा काल तो चातुर्मास्य कहा जाता है। परिव्राजकों में भी अनेक अपनी यात्रा केवल प्रारंभ के 2 मास ही स्थगित रखते हैं। भाद्रपद की समाप्ति के साथ वर्षा का बल प्रायः शिथिल हो जाता है। यह ठीक है कि सुग्रीव ने श्री रघुनाथ को वर्षा के व्यतीत हो जाने पर श्री वैदेही के अन्वेषण का वचन दिया था, किंतु उस अन्वेषण की प्रस्तुति भी वर्षा के पश्चात हो, बहुत विलंब हो जाएगा। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि सुग्रीव स्वयं सावधान होंगे। भगवान हव्यवाह की साक्षी में मैत्री करके उन्होंने जो वचन दिया है और जिसके अग्रिम पुरस्कार स्वरूप वह यह वानराधिपत्य प्राप्त कर चुके हैं, उन वचनों का उसके लिए आवश्यक कर्तव्य का स्मरण करेंगे, क्योंकि अब उसके लिए सक्रिय होने का समय आ गया था। किंतु सुग्रीव तो सर्वथा अपने वचनों को विस्मृत हो चुके थे। मैंने लगभग 1 मास प्रतीक्षा की, किंतु माया मुग्ध प्रपंच में सुख मानकर प्रमादग्रस्त बना प्राणी कभी स्वयं सचेत हुआ है कि सुग्रीव हो जाते। देव, हम सबके लिए महाभय उपस्थित होने वाला है। मैंने एक दिन अवसर देखकर सुग्रीव से एकांत में कहा। उनके अंतःपुर में मेरा अबाध प्रवेश न होता तो मुझे यह अवसर भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे अंतःपुर से बाहर तो आते ही नहीं थे। क्या, कौन आक्रमण करने वाला है? सुग्रीव सहसा अत्यंत उद्विग्न हो उठे। बाली से मैत्री कर ली थी सुग्रीव ने,
वह अपने मित्र का प्रतिशोध लेने उत्सुक है। वह उत्सुक भी होता तो चिंता की उतनी बात नहीं थी, मैंने कहा। लंका दूर है, हमको प्रस्तुत होने के लिए कुछ समय प्राप्त हो जाता, किंतु भय तो किष्किंधा के सर्वथा समीप है। सर्वथा समीप? कौन आ गया? सुग्रीव उठ खड़े हुए। वे कायर नहीं थे, किंतु मेरे वचनों ने उन्हें कंपित कर दिया था। वे जानते थे कि जिसे मैं भय बतला रहा हूं वह सामान्य भय हो ही नहीं सकता। आप व्याकुल बनकर कुछ नहीं कर सकते, पहले मेरी बात पूरी सुन लें। मैंने जब गंभीरता पूर्वक कहा तो वे बैठ गए। उस समय भी उनके शरीर में अवसाद, भय, उत्सुकता स्पष्ट थी। मैंने उन्हें समझाया, आप जानते हैं कि किसी को कुछ पाने की अत्यंत उत्कंठा हो और हम उसे वचन दे दें उसके प्राप्य की प्राप्ति में सहायक होने का, उससे पारिश्रमिक प्राप्त करने और समय पर उसकी सहायता न करें, वह क्या करेगा यदि समर्थ हो? हनुमान, पहली मत सुनाओ, सुग्रीव ने व्याकुल स्वर में कहा। मैं जानता हूं कि वह समर्थ ऐसी स्थिति में उस कृतघ्न को जीवित नहीं छोड़ेगा। किष्किंधा में किसने यह अपराध किया है? स्वयं वर्तमान वानरेंद्र ने, मैंने स्थिर स्वर में कहा। यह राज्य जिसका प्रसाद है वे चक्रवर्ती श्री दाशरथी किष्किंधा के पार्श्व में ही हैं। वे कितने व्याकुल हैं अपनी भार्या को पा लेने के लिए, उनकी व्यथा आकुलता कैसी है भुक्तभोगी वानरपति समझ सकते हैं। उन्हें वचन दिया गया है और उसका पुरस्कार ही है कि आप इस समय वानरेंद्र हैं। श्री राम के एक बाण बाली को सदा के लिए भूशैया दे ही दी थी। उनके त्रोण में वह बाण है और वह अकेला ही बाण उनके समीप नहीं है। उनके अनुज की तेजस्विता अपरिमेय है। वर्षा काल व्यतीत होने पर भी श्री वैदेही के अन्वेषण को हम अप्रस्तुत मिले, वे क्रोध नहीं करेंगे। क्रुद्ध श्री राम के शरों का कोई प्रतिकार हम में से किसी के समीप है? पवन कुमार, तुम जैसे सुहृद को पाकर ही सुग्रीव अब तक जीवित है। बाली कब का यमलोक भेज चुका होता मुझे, यदि तुम सहायक सहचर सदा सावधान न होते। मुझे कभी यह भ्रम नहीं हुआ कि उसने मुझे क्षमा कर दिया है। केवल तुम्हारे भय से उसने ऋष्यमुख पर किसी को मुझे मारने नहीं भेजा। सुग्रीव ने मुझे उठकर वक्त से लगाया, समीप बैठाने का यत्न किया। मैं दूसरे आसन पर बैठ गया। तब बोले, तुम ही इस विपत्ति से मुझे बचा सकते हो। श्री राम के एक शर की अग्नि में किष्किंधा शलभ की भांति भस्म हो जाएगी। उनके रुष्ट होने का कारण है, वे क्रोध करें तो उन्हें कोई दोष नहीं देगा। मैं प्रमत्त हो गया। अब तक मैंने कुछ किया ही नहीं श्री मैथिली का पता लगाने के लिए। तुम ही सदा से सुग्रीव के दोषों को भी सद्गुण बनाते आए हो, अब इस बार भी सहायक बनो। सुधार लो मेरी भूल को और वानर कुल को बचा लो। मैं तो सेवक हूं, मैंने अंजलि बांधकर कहा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अविलंब प्रस्थान करो। अब सुग्रीव सजग हो चुके थे। वन कंदराद जहां भी हमारे वशवर्ती वानर वृक्ष नायक हैं, वहां उनसे मेरा संदेश कहो। वे अपने स्थान पर न हो तो जहां मिले वहां उन्हें जाकर मिलो। तुम वायुनंदन हो, तुम्हारा वेग अपने पिता से भी प्रबल है। सबको सुग्रीव का आदेश सुनाओ। सब वानर वृक्ष नायकों को अपने समस्त पुरुष वर्ग को लेकर एक पक्ष के भीतर किष्किंधा पहुंच जाना चाहिए। सुग्रीव ने आदेश सुनाया। हम उपदेवताओं में वृद्ध भी सशक्त रहते हैं। सद्योजात शिशु भी तरुणों के समान बल एवं आकार प्राप्त कर लेते हैं। रोगी कोई होता नहीं, अतः पुरुष मात्र को उपस्थित होना था। केवल नारियां अपने स्थानों पर रहेंगी और उनकी आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं कर लेंगे। उन्हें वनों से फल कंद लाने का अभ्यास है। राजाज्ञा सुना दी गई पूरी। इस अवधि में जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा दंडनीय होगा। उसे अंग भंग का दंड ही नहीं, प्राण दंड भी प्राप्त हो सकता है। सुग्रीव ने सावधानी रखी। इस प्रकार सबको क्यों बुलाया जा रहा है, इसकी कोई सूचना मुझे किसी को नहीं देनी थी।
मुझे सेवक अथवा सहायकों की आवश्यकता नहीं थी और न हम वानरों को आहार साथ रखने का अभ्यास होता। सुग्रीव को अभिवादन करके मैंने प्रस्थान किया। मैं स्वयं इस कार्य के लिए उत्सुक था। श्री रघुनाथ की अनुकंपा हो तो संयोग सदा सानुकूल रहते हैं। एक भी वानर अथवा वृक्ष नायक का मुझे अन्वेषण नहीं करना पड़ा। सब मुझे अपने अपने स्थानों पर ही मिल गए। मैं संदेश सुनाकर तत्काल चल देता था। इस प्रकार प्रायः पूरे जाम्बुद्वीप के वन पर्वत निवासी वृक्ष नायकों को मैंने 2 पक्ष में सुग्रीव का संदेश सुना दिया। मैं जब लौटने लगा तो मार्ग में अनेक यूथप मुझे मिले और वे मेरे साथ ही आए। जय श्री राम।